आरएएस करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारत में बाढ़ प्रबंधन। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक पर किन बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। इसके बाद जानेंगे रावी नदी के बारे में, फिर बात होगी बाढ़ के बारे में, फिर जानेंगे भारत में बाढ़ की स्थिति के सामान्य तथ्यों के बारे में, फिर होगा आपके लिए अभ्यास प्रश्न। हाल ही में पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण उच्च और रावी नदियों में पानी छोड़ा गया है। बता दें कि रंजीत सागर बांध से रावी नदी में 1,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे रावी नदी के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि पानी छोड़ने के कुछ घंटों बाद धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण में आ गई है। आइए अब जानते हैं रावी नदी के बारे में। रावी नदी सिंधु नदी प्रणाली की 5 नदियों में से एक है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे की उत्तरी ढलान से उत्पन्न होती है। इसकी लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में यह मुख्यतः चंबा जिले से गुजरती है और पंजाब में प्रवेश करने के बाद गुरदासपुर व अमृतसर जिलों से होते हुए भारत पाकिस्तान सीमा बनाती है। रावी नदी का प्राचीन नाम इरावती है और यह अभी भी पीने योग्य अच्छी गुणवत्ता का जल प्रदान करती है। आइए अब जानते हैं बाढ़ के बारे में। बाढ़ अक्सर भारी वर्षा, तेजी से पिघलती बर्फ या चक्रवात और सुनामी जैसी तटीय घटनाओं के कारण होती है। नदी की बाढ़ लगातार बारिश या बर्फ पिघलने से होती है, जिससे नदी का प्रवाह उसकी क्षमता से अधिक हो जाता है। गौरतलब है कि फ्लैश फ्लड बाढ़ का ही एक प्रकार है जो अचानक और अत्यधिक वर्षा से होती है, जिससे पानी जल्दी बढ़ जाता है और सड़कें, नदियां या नाले भर जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1998 से 2017 तक बाढ़ ने विश्व के 2 अरब से अधिक लोगों को प्रभावित किया है। आइए अब जानते हैं भारत में बाढ़ की स्थिति के बारे में। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार देश का लगभग 12.19% भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है, विशेषकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन और तटीय राज्य। मानवजन्य बाढ़ कारणों में अनियोजित शहरीकरण, कंक्रीटीकरण, जलाशयों का गलत प्रबंधन, जल निकासी की खराब स्थिति प्रमुख है। बता दें कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन का कार्य करती है और आपदाओं के समय जान माल बचाने का कार्य करती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 7% बांधों के पास आपातकालीन कार्य योजनाएं हैं। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1980 के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ संभावित माना गया है? आपके सामने ऑप्शन है 8.5%, 10%, 12.19% या 15%। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।